दोस्तों, एक गांव के दो लड़कों में बहुत गहरी यारी होती है। दोनों बचपन के मित्र थे, लेकिन जब बड़े होते हैं तो एक मुंबई में काम करने लगता है और एक गांव के ही चौराहे पर फल की दुकान चलाने लगता है। फल वाले की शादी होती है। उसका मुंबई वाला दोस्त उसे 2 लाख रुपए उधार भी देता है। 1 महीने पहले से वो शादी में शामिल होने के लिए आ जाता है। दोस्तों, धूमधाम से शादी होती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। 6 महीने के बाद फल वाले की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। उसकी मौत से पूरे गांव में मातम छा जाता है। सब यही कहते हैं कि आज इस दुनिया से एक दोस्त चला गया। दोस्तों, जब 3 दिन बाद उसका दोस्त मुंबई से आता है तो वो तड़प तड़प कर अपने दोस्त के लिए रोने लगता है। उसको देखकर वहाँ पर मौजूद सैकड़ों लोग फिर से रोने लगते हैं। वो इस हद तक रोता है कि इसके दोस्त की पत्नी और माँ उसे चुप कराते हैं और कहते हैं कि ये दुख हम सबको एक साथ झेलना पड़ेगा। दोस्तों, एक बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की। एक लड़के का नाम रमेश होता है, दूसरे का नाम राजू होता है। राजू जो है वो फल की दुकान चलाता था। उसके पिता नहीं थे, उसकी माता थी। दोस्तों, उसकी शादी होती है तो वो रमेश को कहता है कि यार शादी में कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। कहता है कि तेरा यार किस लिए है। दोस्तों, उसे 2 लाख रुपए तुरंत देता है। उसके बाद बहुत ही धूमधाम से शादी होती है। शादी में 1 महीने पहले ही वो आता है और शादी के बाद भी 1 महीने तक वो रुकता है। उसके बाद वो मुंबई चला जाता है। दोस्तों, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। राजू की पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी, उसका नाम शकुंतला होता है। लेकिन जैसे ही 6 महीने बीतते हैं, एक दिन वो फल लेने के लिए मंडी गया हुआ था और लौटते वक्त उसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। अब उसकी मौत से पूरे गांव में मातम छा जाता है। दोस्तों, 3 दिन बाद रमेश भी आके उसके घर पे पहुंचता है और जब वो घर पे आता है तो एक बार फिर सैकड़ों लोगों की भीड़ ये देखने के लिए लग जाती है कि रमेश का क्या हाल होगा, वो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। दोस्तों, जैसे ही वो उसके द्वार पर आता है, गस खाकर वो गिर पड़ता है, तड़प तड़प कर रोने लगता है, बिलाप करने लगता है। कहता है कि राजू, तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया, मुझे भी साथ में ले गया होता। दोस्तों, उसको देखकर, उसको देखने के लिए ही सैकड़ों लोग आए थे, वो लोग भी रोने लगते हैं। राजू की माँ आती है, उसे अपने सीने से लगाती है, कहती है बेटा चुप हो जाओ। अब ईश्वर ने जो हमको दंड दिया है उसको हम सबको भुगतना ही पड़ेगा। घंटों वहीं बैठकर रोता है, लेकिन रोने से तो कोई आ नहीं जाएगा। और धीरे धीरे समय बीतता जाता है। 1 महीने में सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन जो रमेश था, जो शकुंतला थी, शकुंतला की सास थी, इन तीनों का गम छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। हालांकि रमेश के घर में उसके माता पिता थे, उसके भाई बहन थे, उसका लंबा परिवार था। तो एक दिन जो शकुंतला की सास थी वो रमेश से कहती हैं कि बेटा, जो फल की दुकान थी वो अच्छी खासी चल रही थी, तो क्यों ना तुम ही दुकान को चलाओ। अब दोस्तों, रमेश के मन में ये बात बैठ जाती है। वो दोस्तों दुकान चलाने लगता है। दुकान जैसे राजू चलाता था वैसे ये चलाने लगता है। सारे लोग जानते थे, सबकी सहानुभूति उनके साथ रहती है। दोस्तों, उसकी दुकान और अच्छे से चलने लगती है। अब जो उसके घर वाले थे, रमेश के घर वाले, वो कहते हैं कि बेटा देखो, तुम्हें वो भी परिवार देखना है और हम लोग तो हैं ही, हम लोगों को तो कोई कष्ट है नहीं, तो हम लोगों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। तुम दुकान चला रहे हो, उनको भी खर्चा वर्चा देते रहना, क्योंकि अब उनका भी तो इस दुनिया में कोई है नहीं। दोस्तों, वो रोज़ सुबह शाम वहाँ पर जाता था, शकुंतला की सास से मिलता था, शकुंतला से मिलता था। तीनों एक दूसरे का दुख बांट लेते थे। अब दोस्तों, समय बीत रहा था, 5-6 महीने बीत गए। शकुंतला इस बीच में अपने मायके भी गई, लेकिन मायके वालों ने कहा कि अभी तुम्हारे पति को मरे हुए 1 साल भी नहीं बीते हैं, अपनी सास के साथ रहो, उनका तो बेटा था, उनको भी संभालो, और कहीं ना कहीं जैसे ही कोई लड़का मिलता है तो हम तुम्हारी शादी कर देंगे। दोस्तों, ऐसे ऐसे 6 महीने बीत जाते हैं और एक दिन शकुंतला की सास रमेश से कहती है कि बेटा, इसके मौसी के यहाँ शादी है, इसके मौसी की लड़की की शादी है, उन लोगों ने कार्ड भेजा है और उन्होंने कहा है कि इनको, शकुंतला को लेकर आना। तो बेटा, मैं तो जा नहीं सकती, अगर तुम ले जाते, इसको शादी में घुमा लाते, शाम को ले जाना और सुबह लेके चले आना, तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। तो कहता है कोई बात नहीं आंटी,
मैं चला जाऊंगा। अब दोस्तों जिस दिन जाना था अपनी बाइक लेकर आता है, शकुंतला भी तैयार थी, उसको बाइक पर बिठाता है। 50 किलोमीटर दूर जाना था। दोनों बाइक पर बैठते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। तो बीच रास्ते में रमेश शकुंतला से कहता है कि चलो कुछ चाय पानी पी लिया जाए। दोस्तों एक अच्छा सा होटल देखकर वहाँ पर बैठते हैं, लेकिन दोनों गुमसुम से थे क्योंकि राजू की यादें उन दोनों का ही पीछा नहीं छोड़ रही थी। तभी एक वेटर जो था, जो चाय वगैरह देता है, वो आता है और कहता है क्या बात है भैया, आज आपने भाभी से लड़ाई किया है क्या? मजाक करता है कि आप दोनों लोग इस तरीके से उदास बैठे हो। अब दोस्तों जब रमेश सुनता है तो थोड़ा सा मुस्कुरा देता है, शकुंतला की तरफ देखता है तो शकुंतला भी उसको देख रही थी। अब दोनों ने चाय नाश्ता किया और वहाँ से फिर वो निकल गए रिश्तेदार के यहाँ। जब वो अपने मौसी के यहाँ पहुँचती है तो सारी लड़कियाँ आती हैं, उसको तो हाथों हाथ लेती हैं, उसको घर में लेके चली जाती हैं। रमेश जो है वो बाहर रिश्तेदारों में बैठ जाता है। 1 घंटे बाद जब शकुंतला को याद आता है, पूछती है कि उनको किसी ने पानी दिया कि नहीं। पता चला कि हम तो भूल ही गए। दोस्तों पानी भिजवाती है। अब दोस्तों चहल पहल बढ़ जाती है। शादी उसी दिन थी। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, रात को 8 बज गए, शकुंतला उसको दिखाई देती है। तो उसने वही कपड़ा पहन रखा था जो घर से पहन कर आई थी, और सारी लड़कियां, सारी औरतें एक से एक कपड़े पहनकर वो तैयार हो रही थी उस शादी में। तो रमेश उससे कहता है कि तुमने कुछ नहीं पहना, तुमने तो यही पहन रखा था जो पहन कर आई हो। तो कहती है कि क्या पहनूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साड़ी तो मैं 2 लाई हूँ। तो रमेश कहता है कि नहीं, बदल लो, अब इतने सारे लोग इस तरीके से दिख रहे हैं तो तुम भी पहन लो कुछ अच्छा सा। दोस्तों एक साड़ी पहन कर आती है और उसके बाद मौका निकाल कर वो रमेश के पास आती है, कहती है कि ये सही लग रही है। तो रमेश कहता है कि हाँ बहुत अच्छी लग रही है। उसके बाद शकुंतला कहती है कि आप एक काम कर दोगे, मैं कोई गिफ्ट नहीं लाई तो अभी मार्केट खुला होगा, आप मेरे लिए एक गिफ्ट कोई पैक करवा कर ले आओ। उसे 200 रुपया देने लगती है। तो कहता है कि आप अपने पैसे तुम अपने पास रखो, मैं अभी लेकर आता हूँ। दोस्तों वो जाता है मार्केट में, 500 रुपये का एक बढ़िया सा गिफ्ट पैक करा कर लाता है, उसको देता है। तो कहती है कि ये तो बहुत बड़ा है, कितने का है? तो बोलता कोई बात नहीं, जो भी दो अच्छा दो। दोस्तों गिफ्ट लेकर जाती है, अंदर रख देती है। रात के 9-10 बज जाते हैं, बारात आती है, सारे लोग बिजी हो जाते हैं, दूल्हा दुल्हन का जयमाल होता है, सारे लोग आशीर्वाद देने के लिए पीछे जाते हैं। रमेश भी एक जगह खड़ा होकर ये सब देख रहा था। तभी शकुंतला उसके पास आती है और लड़कियां भी थी उसके पास। तो कहती हैं कि जीजू आप नहीं चलोगे क्या स्टेज के पीछे फ़ोटो खिंचवाने? तो कहता है कि मैं किस लिए जाऊं, जो खास लोग हैं वही जाएं तो अच्छा रहेगा। तो शकुंतला कहती है कि चलो ना हम लोगों के साथ, आप भी चलो। दोस्तों उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है चलो आप भी चलो। फिर ये सारे लोग जाते हैं स्टेज के पीछे। जब वहाँ पर खड़े होते हैं तो जो कैमरामैन होता है वो कहता है कि भाभी जी आप इनके भाई साहब के बगल में खड़ी हो, आप दूर क्यों खड़ी हो? अब सारी लड़कियां जो हैं वो भी उन दोनों के बीच में खड़ा कर देती है। उसके बाद फिर एक अच्छा सा फ़ोटो खींचा जाता है। फिर वो लोग उतर आते हैं स्टेज से। फिर 1 घंटे के लिए शकुंतला जो है वो इधर उधर सारी सहेलियों के साथ, अपनी मौसी की लड़कियों के साथ इधर उधर अपने काम में लग जाती है। 1 घंटे बाद आती है और रमेश से कहती है कि आपने खाना खाया क्या? रमेश कहता है कि नहीं अभी तो नहीं खाया, तुमने खा लिया? तो उसने बोला कहाँ खाई, चलो कुछ खा लो। दोस्तों फिर वो लोग जाते हैं, एक कुर्सी पर उसको बिठा देता है, सामने मेज़ लगी थी। जाता है रमेश, 2 थाली खाना लेकर आता है। तभी और लड़कियां आ जाती हैं, कहती हैं ओहो जीजू आप अकेले खा रहे हो, हम लोगों को याद नहीं किए। दोस्तों वो भी अपना अपना खाना लेकर आती हैं, वहीं पर खाने लगती हैं। रमेश शकुंतला से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अच्छा लग रहा है? शकुंतला कहती है कि हाँ आप हैं तो अच्छा लग रहा है, आप नहीं होते तो शायद इतना अच्छा नहीं लगता। दोस्तों दोनों खाना खाते हैं, उसके बाद फिर वो घर में चली जाती है। जयमाल का काम ख़त्म होता है। घर में मंडप में शादी हो रही थी। तभी शकुंतला आती है, कहती है कि शादी देखेंगे आप? तो कहता है कि क्या करूं, अब कहीं सोने का तो जगह मिल नहीं रहा है, इतनी गर्मी है, तो अगर शादी ही देखने का मौका मिले तो देख लूँगा। उसको ले जाती है अंदर, एक चेयर लगाती है और कहती है आप यहाँ पर बैठिए। बहुत सारे लोग वहाँ पर थे, अमूमन सारी लड़कियाँ ही होती हैं, औरतें ही होती हैं। जब मंडप में शादी होती है वो वहाँ पर बैठा देती है और ख़ुद उसके बगल में एक बेना लेकर बैठती है।
उसको पंखा करती है, हवा झलने लगती है। दोस्तों उसके बाद वहाँ पर शादी होते हुए दोनों देखते हैं। शादी होते होते सुबह हो जाती है और उसके बाद फिर उसका वो एक बिस्तर लगवाती है अपने मौसी से कह के। दोस्तों वहाँ पर सो जाता है। सुबह 10 बजे उठता है। अब इधर सारे लोग प्लान बना चुके थे कि इनको और आज यहाँ पर रोक लो। दोस्तों वो नहा धो के जब शकुंतला सुबह तैयार हुई, दूसरे कपड़े बदल ली, तब आकर उसको जगाती है कि अरे आप उठिए, 10 बज गए। वो उठता है तो कहता है कि अरे हाँ इतना टाइम हो गया, घर भी चलना है। तभी जो है उसके पीछे से लड़कियाँ आती हैं, कहती हैं आज कहाँ जाना है, आज नहीं जाना है। अब वो कहता है नहीं क्यों नहीं जाना है, मुझे दुकान लगानी है, फल ख़राब हो रहे होंगे। तो लोग कहते हैं कि नहीं आज नहीं जाना है। शकुंतला की मौसी भी आती है और कहती है बेटा आज नहीं जाना है। और हमारी बात जो है दीदी से हो गई है, यानी कि शकुंतला की सास से हो गई है। अब दोस्तों वो रुक जाता है। शाम के टाइम जो है शकुंतला और उसके साथ और लड़कियां आती हैं, कहती हैं कि मार्केट चलोगे क्या, कुछ नाश्ता वगैरह करने। दोस्तों फिर रमेश उन लोगों के साथ जाता है। एक अच्छी सी दुकान वहाँ पर मशहूर थी, वहाँ पर बैठकर ये सारे लोग नाश्ता करते हैं। उसके बाद खूब एंजॉय करते हैं। शाम को आते हैं, लड़की तो विदा हो चुकी थी, कुछ रिश्तेदार बचे थे, कुछ गाने बजाने का प्रोग्राम होता है। सारी लड़कियां डांस करती हैं और उसके बाद हाथ पकड़ के खींच लेती हैं, रमेश का भी और शकुंतला का भी। दोनों को गाने पर डांस करने के लिए जिद करने लगती हैं। अब बहुत ज़्यादा जिद करने के बाद आखिरकार दोनों डांस करते हैं। तो इस तरीके से रात के 12-1 बजे तक चलता है और उसके बाद फिर सारे लोग एक साथ बैठकर खाते हैं। दोस्तों फिर अगला दिन होता है। अब उन दोनों को वहाँ से आना था अपने घर के लिए। तो जो शकुंतला की मौसी होती है, उसके मौसा होते हैं और कई उम्रदराज महिलाएं होती हैं, वो आकर रमेश से कहती हैं कि बेटा देखो ज़िंदगी बहुत लंबी है और हम लोगों को सबको यहाँ पर पता है कि आपके बहुत अच्छे वो दोस्त थे, आपके दोस्त थे ही, हम आपके दर्द को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हम तो इतना ही कहेंगे कि अगर आप इस बेटी का घर बसा दो तो बहुत अच्छा होगा। दोस्तों उसके बाद वो कुछ नहीं बोलता। दोनों जब आते हैं तो शकुंतला सबसे गले मिल मिल कर रोने लगती है। उसके बाद जब घर आकर पहुंचते हैं, उसकी सास पूछती है कि कैसा रहा बेटा। रमेश कहता है कि आंटी बहुत कुछ अच्छा था। शकुंतला से पूछती हैं तो शकुंतला भी कहती है मम्मी बहुत अच्छा था। दोस्तों उन्हीं लोगों के सामने जो शकुंतला की सास थी, वो कहती है कि वहाँ लोग क्या कह रहे थे, कुछ चर्चा कर रहे थे क्या। तो शकुंतला तो कुछ नहीं बोलती। रमेश जो है वो कहता है कि हाँ आंटी ऐसे ऐसे बात कर रहे थे लोग। तो कहती है कि बेटा हम भी यही चाहते हैं कि तुम जो है शकुंतला को सहारा दे दो, तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनो। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी ये बहू है, इस घर से ना जाए तो बहुत अच्छा है। अब दोस्तों रमेश और शकुंतला को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगा था, लेकिन बाद में पता चला कि ये रमेश के भी घर वालों की रजामंदी थी, शकुंतला के सास की भी ये सोची समझी वो थी। और वहाँ पर जो उसके मौसी के घर शकुंतला गई थी, वे सारे लोग मिलकर ये प्लान बनाए थे कि इन दोनों को शादी में भेजा जाए और वहाँ पर एक दिन के बजाय इनको 2 दिन रोका जाए, इन दोनों को एक दूसरे के दिल में जगह बनाने का मौका दिया जाए। अब दोस्तों जो सारे लोग सोच रहे थे, शायद ऊपर वाला भी यही सोच रहा था। अंत में रमेश और शकुंतला एक दूसरे को अपने दिल में बसाते हैं। 2021 में राजीव और शकुंतला की शादी हुई थी। 2024 में एक बार फिर शकुंतला की रमेश से शादी होती है। तो दोस्तों एक भावुक कर देने वाली कहानी थी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़रा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।